हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHP बुटीक। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों के लिए ऐसा प्लाजो जिसको आप पूरी गर्मी अच्छे से पहन सकते हैं और कंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने 2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है। रेयॉन फैब्रिक गर्मियों में बेस्ट होता है और इसका हम लूज़ प्लाजो बनाएंगे जिसकी लेंथ हमारी 36 इंचज़ है एंड हिप भी 36 इंचज़ मेजरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर 4 फोल्ड कर लेंगे। इसको बंद वाली साइड हम इसकी अपनी साइड रखने वाले हैं और खुली साइड बाहर की तरफ रखेंगे। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लाजो है। इसके लिए हमें सबसे पहले 2.5 इंच ऊपर से इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ना है। 2.5 से 3 इंच आप छोड़ सकते हैं और इस निशान को सीधा मिला देना है। अब हमें हिप के लिए निशान लगाना है। हिप की मेजरमेंट थी 36 इंचेस, उसमें 4 इंच हम प्लस करेंगे लूजिंग के, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है तो 10 इंचेस आएगा और 1 इंच उसमें हम सिलाई का मार्जिन ऐड करने वाले हैं। तो 11 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और थोड़ा सा और नीचे की साइड भी 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आसन का निशान हम लगाएंगे। आसन का निशान दोस्तों हमेशा जो है हिप के निशान से 2 इंच एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट है थोड़ा कम आसन पहनते हैं तो मैंने यहाँ पर 11.5 लिया है और इस तरीके से हम निशानों को अटैच कर देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारे आसन की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो 36 इंचेस हमारी लेंथ है, 36 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। इलास्टिक वाला जो निशान हमने लगाया था उस फैब्रिक को छोड़ के बाकी पर हम निशान लगाने वाले हैं। ये देखिए 36 इंचेस पर, और बाकी बचा हुआ फैब्रिक हमारा फोल्डिंग में यूज़ हो जाएगा। एक करीब 2 इंच कपड़ा हमारा बच गया। अब मोहरी का निशान लगाएंगे। आपको जितनी मोहरी रखनी है उतना निशान लगाइए और प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 13 इंचेस मोहरी और 1 इंच मार्जिन का रखा है, सिलाई के मार्जिन में काम आएगा जो। अब हम शेप पट्टी की हेल्प से आसन वाले निशान को और मोहरी वाले निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए हमारे प्लाजो की जो निशान वगैरह है लग गए हैं। अब हम इसकी सिर्फ कटिंग करेंगे। बस सिंपल है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। बस इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। अब देखिए दोनों आसन को इस तरीके से रख के हमें ज्वाइन करना है सिलाई के साथ और फिर मोहरी को हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग इसकी हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बताया था आसन को आपस में इसी तरीके से अटैच करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई गाइस आपको बारीक लगानी है। इसके बाद हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि हमारा जो सिलाई है कहीं से भी निकले ना। आप चाहे तो सीधा इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम पलट लेंगे और वापस से एक सिलाई इस पर लगा देंगे ताकि हमारा टांका पक्का हो जाए। सेम इसी तरीके से जो दूसरी साइड का आसन है उस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और आसन को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सेम जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही इसको भी कर लेंगे और सेम 2 सिलाई हम इस पर भी लगाएंगे। दोस्तों ये प्लाजो जो है बिगिनर्स के लिए सबसे इजी मेथड यही होता है प्लाजो की स्टिचिंग और कटिंग करने का। इसके बाद हमारी एडवांस चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो सीलना, उसमें मियानी वगैरह अटैच करना, प्लेटेड प्लाजो बनाना। तो ये सबसे बेसिक और सबसे इजी मेथड है गर्मियों के लिए अच्छा सा प्लाजो रेडी करने का। ये हमारा लूज़ प्लाजो रेडी हो जाएगा। अब देखिए आसन हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम मोहरी की फोल्डिंग करेंगे। तो जितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा था उसी को हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर और जितनी हमें लेंथ रेडी रखनी है उतना हम छोड़ देंगे। और देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो निशान दोबारा लगा सकते हैं जहाँ तक आपकी लेंथ है। ये देखिए यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी किनारी पर।
सेम दूसरी मोहरी को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब हम इनको अटैच करेंगे मोहरी को। तो जो हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था, हम उसी को छोड़कर अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमें एक पक्की सिलाई लगानी है और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर तक हम सिलाई लगा देंगे और हमारे प्लाजो को बंद कर लेंगे। तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पर आसन तक पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर एक डबल स्टिच लगा लेनी चाहिए ताकि हमारे आसन की सिलाई ना निकले। और देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ की भी मोहरी को हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 90% प्लाजो बनकर रेडी हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें इलास्टिक और अटैच करना है। तो देखिए हमने मोहरी बंद कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे और सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे ताकि हमारे प्लाजो में फिनिशिंग आ जाए थोड़ी। ये देखिए अब हमें इलास्टिक अटैच करना है। इलास्टिक हम कैसे अटैच करेंगे, जितना आपका कमर का मेजरमेंट है, मेरे यहाँ पर 28 इंच कमर थी, उसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पर 22 बचेगा, तो मैं 22 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ और इसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो 22.5 इंच का मैंने यहाँ पर इलास्टिक कट कर लिया है। इलास्टिक के मेजरमेंट बहुत ईजी है, जितनी भी आपकी कमर की मेजरमेंट है उसमें से 6 इंच आप माइनस कर दीजिए बस। और इस तरीके से इलास्टिक पर पक्की सिलाई लगाएंगे हम 4-5 बार ताकि ये निकले ना। ये देखिए इस तरीके से इस पर हम काफ़ी सारी सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक को प्लाजो में अटैच करेंगे। इसके लिए हमें प्लाजो को रॉन्ग साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि इलास्टिक के ऊपर लेकर, और यह सिलाई जो हम लगा रहे हैं फोल्ड करके जैसे मोहरी पर लगाई थी वैसे ही है, बस इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। देखिए इलास्टिक को हम थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और जैसे देखिए यहाँ पर अब इलास्टिक ख़त्म हो गया था तो हमने इस तरीके से कपड़े को थोड़ा इकट्ठा कर लिया, प्लेट्स डाल दिए इसमें और इलास्टिक को बाहर खींच लिया। इस तरीके से आप करते जाइए और पूरे प्लाजो में इलास्टिक अटैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें खास ध्यान यही रखना है कि हम इलास्टिक पर सिलाई ना लगा दें, बाकी फोल्डिंग वैसे ही होनी है जैसे हमने मोहरी में फोल्ड किया था, और इसके किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए इस तरीके से हम खींचते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। ये बिल्कुल अब हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। ये देखिए हमने यहाँ पर इलास्टिक जो है ऑलमोस्ट अटैच कर लिया। अब हमें सिर्फ इसमें एक काम करना बाकी है। तो देखिए इस प्लाजो को इस तरीके से पकड़िए दोनों आसन की साइड से और स्ट्रेच कीजिए इलास्टिक को ताकि आपकी जो ये प्लेट्स डली हुई हैं ये बराबर बराबर डले, कहीं से कम ज़्यादा ना डले। अब हमें इस पर एक सिलाई और लगानी है ताकि हमारा इलास्टिक पक्की तरह से अटैच हो जाए। तो इसे हमें दोनों साइड से स्ट्रेच करना होता है, आगे से भी और पीछे से भी। अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है जिसमें आप खुद स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ। आप आगे से भी स्ट्रेच कीजिए और पीछे से भी स्ट्रेच कीजिए और सिलाई लगाते जाइए इस पर। और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका इलास्टिक लग के रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये प्लेट्स को भी आपको संभालते रहना है कि कहीं पर एक साथ इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो फिर पहनने में प्रॉब्लम होती है इसको। ये देखिए हमारा इलास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हुआ है और हमारा पूरा प्लाजो भी बन के तैयार हो गया। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थम्स अप देना मत भूलिएगा।